नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि काल सर्प दोष क्या होता है और नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाता है जिसकी कल्पना उसने कभी भी नहीं की थी और वह यह सोचता है कि उसने ऐसा क्या किया जो उसको भुगतना पड़ रहा है। व्यक्ति मुसीबत के समय व्यवहारिक पक्ष के साथ-साथ काल्पनिक या भावनात्मक पक्ष को भी सोचने को मजबूर हो जाता है। उस उसके पास कई आंतरिक प्रश्न भी होते हैं जिनका उत्तर वह मनुष्य पाने में असफल होता है। इस समस्या के समय उसको जब कहीं से भी उत्तर नहीं मिल पाता तो वह अनेकों बार ज्योतिष या धर्म का सहारा लेता है और व्यवहारिक या भावनात्मक समस्याओं के कारण आई हुई संकट की घड़ी से निकलने में सक्षम हो पाता है। भारतीय संस्कृति कर्म आधारित संस्कृति है और भारतीय ज्योतिष इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। अतः भारतीय ज्योतिष का यह मानना है कि मनुष्य के कर्मों का फल उसे इसी जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। इसके साथ साथ पिछले जन्म का फल भी उसे इसी जन्म में भोगना पड़ता है। भारतीय ज्योतिष में कुछ योग ऐसे होते हैं जो कि जीवन में आकस्मिक घटना का एक कारण बनते हैं और आकस्मिक घटनाओं के बारे में बताते हैं। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनका संबंध मनुष्य के जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक और अप्रत्याशित घटनाओं से होता है। एक ऐसा ही योग है जिसका नाम काल सर्प योग है, जो कि राहु और केतु की विशेष स्थिति के कारण बनता है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष के निर्माण हो रहा है तो उसके बुरे प्रभावों में उसके पिछले जन्म या इसी जन्म के कर्मों के फल प्राप्ति का बहुत ही योगदान होने की संभावना होती है। राहु और केतु एक दूसरे से 180 अंश पर होते हैं और हमेशा वक्री ही भ्रमण करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि काल सर्प दोष कैसे बनता है। कुंडली में यह दोष का निर्माण तब होता है जब किसी जातक की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं और बाकी दूसरी तरफ के भाव रिक्त रह जाते हैं। सभी ग्रहों के बीच की दूरी भी 180 अंश के मध्य ही रहती है, जिसके कारण कई शुभ अशुभ योग एक साथ बनने की यह संभावना भी बनती है, जिस वजह से सभी ग्रहों से आ रहे फलों के रुकने की संभावना हो जाती है और जातक के जीवन में समस्याएं पैदा होने लगती हैं। राहु का अधिदेवता काल है और केतु का अधिदेवता सर्प है, इसलिए इस दोष का नाम काल सर्प रखा गया है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है तो राहु केतु के प्रभाव के कारण जातक चतुर, मेहनती, अन्वेषण में माहिर, गुप्त विधाओं में पारंगत, षड्यंत्रों में पारंगत तो होता है, लेकिन उस जातक को अपनी धर्म बुद्धि को सदैव जागृत रखने की आवश्यकता होती है, जिससे उसके गुणों को वह दुर्गुणों में बदलने में रोकने में सक्षम हो। अन्यथा उनके गुणों के दुर्गुणों में बदलने से समाज और जातक को स्वयं को हानि होने की संभावना होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है। काल सर्प दोष कुंडली के 12 भावों में राहु और केतु की उपस्थिति के क्रम से कुल 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। दोस्तों, अब हम आपको सभी काल सर्प दोष के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला नंबर है अनंत काल सर्प योग दोष। यदि किसी जातक के लग्न भाव में राहु एवं सप्तम भाव में केतु हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में बैठे हो तो अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसके कारण जातक में धैर्य की कमी रहती है, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है, नए व्यापार और कार्य करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक की पैतृक संपत्ति भी नष्ट होने की संभावना होती है। नेक्स्ट नंबर है कुलिक काल सर्प योग दोष। यदि किसी जातक के राहु
दूसरे भाव में एवं केतु 8वें भाव में हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में बैठे हो तो कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के निर्माण के कारण जातक की पारिवारिक सुखों, संस्कारों, तरीकों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे जातक बिना किसी विचार के बोलते हैं, अपने कटु वचनों की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ता है। विवाहित स्त्रियों को घरेलू सुखों में कमी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर है वासुकी काल सर्प योग दोष। यदि किसी जातक की कुंडली के तृतीय भाव में राहु एवं नवम भाव में केतु हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में बैठे हो तो वासुकी काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के निर्माण के कारण जातक को सगे संबंधियों से कष्ट, भाई बहनों से मनमुटाव और कार्यस्थल पर साथियों के असहयोग का सामना करना पड़ता है। ये पराक्रमी और मेहनती भी होते हैं, लेकिन इन्हें मेहनत का पूर्ण परिणाम नहीं मिल पाता। कई बार ये अपने कार्यों को अधूरा भी छोड़ देते हैं। ऐसे जातकों को काफी भ्रमण भी करना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर है शंखपाल काल सर्प योग दोष। यदि किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु एवं दसम भाव में केतु हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में बैठे हो तो शंखपाल काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के निर्माण के कारण जातक हमेशा ही दुखी महसूस करता है। उसे लगता है कि सभी लोग उसकी बुराई करते रहते हैं, जिसके कारण जातक वहमी हो जाता है। जातक किसी भी स्थान या कार्य में मन नहीं लगा पाता और जल्दी जल्दी कार्य क्षेत्र और निवास बदलने की कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट नंबर है पद्म काल सर्प योग दोष। यदि किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में राहु एवं एकादश भाव में केतु हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में बैठे हो तो पद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के निर्माण के कारण जातक होशियार होने के बावजूद शिक्षा में बाधाओं का सामना करता है। सट्टे, निवेश आदि में हानि उठानी पड़ती है। संतान के क्षेत्र में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यापार में कई बार अप्रत्याशित हानि का भी सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर है महापद्म काल सर्प योग दोष। यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में राहु एवं 12वें भाव में केतु हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में बैठे हो तो यह महापद्म काल सर्प योग बनता है। इस योग के निर्माण के कारण जातक को गुप्त शत्रुओं और विरोधियों का सामना करना पड़ता है। कई बार जीवन में हानि और कर्जे का भी सामना करना पड़ता है। अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव की भी संभावना रहती है। जातक लंबी चलने वाली बीमारियों से भी परेशान रहता है। नेक्स्ट नंबर है तक्षक काल सर्प योग दोष। यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में राहु एवं लग्न भाव में केतु हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में बैठे हो तो तक्षक काल सर्प योग बनता है। इस योग के निर्माण के कारण जातक को वैवाहिक जीवन में असंतोष रहता है। व्यापारिक साझेदार के साथ मनमुटाव का सामना करना पड़ता है। जातक को अपने कारोबार में कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर है कारकोटक काल सर्प योग दोष। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में राहु एवं द्वितीय भाव में केतु हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में बैठे हो तो कारकोटक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण जातक को कई बार आकस्मिक हानि का सामना करना पड़ता है। दैनिक कार्यों में बाधा आती रहती है और किसी भी कार्य में विलंब से पहुंचता है। ऐसे जातकों को जीवन में कई बार शारीरिक दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों को बुजुर्गों के आशीर्वाद की हमेशा कमी रहती है। वरिष्ठ अधिकारियों से हमेशा अनबन चलती रहती है। नेक्स्ट नंबर है शंखचूड़ काल सर्प योग दोष। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में राहु एवं तृतीय भाव में केतु हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में बैठे हो तो शंखचूड़ काल सर्प योग बनता है। ऐसे जातकों को एक स्थान पर रहने में मुश्किलें आती हैं। व्यवसाय में स्थिरता भी नहीं रहती है। कर्म और मेहनत में कमी रहती है।
और अधिक भाग्यशील हो जाते हैं। ऐसे जातकों के अपने भाई बहनों के साथ संबंध भी खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है घातक कालसर्प योग दोष। यदि किसी जातक की कुंडली के दसम भाव में राहु एवं चतुर्थ भाव में केतु हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में बैठे हो तो घातक कालसर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक हमेशा अधीरता का सामना करते हैं, कार्य में दक्षता में कमी रहती है, नौकरी व्यवसाय में वृद्धि में कमी आती रहती है, वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध भी खराब रहते हैं। ऐसे जातकों को जमीन जायदाद के निवेश में धोखा भी मिलता है, माता पिता के आशीर्वाद में भी कमी आती है। नेक्स्ट नंबर है विषधर कालसर्प योग दोष। यदि किसी जातक की कुंडली के एकादश भाव में राहु एवं पंचम भाव में केतु हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में बैठे हो तो विषधर कालसर्प योग बनता है। ऐसे जातक विद्या प्राप्ति में बाधाओं का सामना करते हैं, याददाश्त में कमी महसूस करते हैं, संतान सुख में भी कमी आती है, प्रेम संबंधों में भी धोखा खाते हैं। ऐसे लोगों को सट्टे नशा आदि से भी हानि होती है। नेक्स्ट नंबर है शेष नाग कालसर्प योग दोष। यदि किसी जातक की कुंडली के द्वादश भाव में राहु एवं छठे भाव में केतु हो और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य में बैठे हो तो शेष नाग कालसर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे जातकों को जीवन में कई बार फिजूल खर्च के कारण कर्ज का सामना करना पड़ता है, गुप्त शत्रुओं से भी खतरा रहता है, कई बार कोर्ट आदि के चक्कर भी काटने पड़ते हैं, कई बार आकस्मिक दुर्घटना से शरीर को नुकसान भी होता है। दोस्तों अब हम आपको कालसर्प योग से बचने के उपाय बताने जा रहे हैं। भगवान शिव को रोज जल चढ़ाएं, रविवार को छोड़कर रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, श्रावण मास में रुद्राभिषेक कराएं, काले और नीले कपड़ों का उपयोग कम से कम करें। दोस्तों अब हम आपको कालसर्प दोष निवारण मंत्र बताने जा रहे हैं। महीने के प्रत्येक सोमवार, शनिवार और अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर चंदन की माला से राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम ह्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः और केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः का जप करें। दोस्तों रोजाना प्रातः काल या सायंकाल के समय शिव गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। महीने के किसी भी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बाजरे के आटे, बूरा तथा तिल के तेल के मिश्रण को एक नारियल के सूखे गोले में छेद करके इस गोले को किसी पीपल या बड़ की जड़ या किसी सुनसान मैदान में या घर के बगीचे में इस प्रकार से सुरक्षित दबा दें जिससे कि इसे चींटी खाने लग जाए। दोस्तों किसी को भी अपमानित ना करें और किसी की भी बुराई ना करें। रोजाना चिड़ियों और कबूतरों को सप्त धान्य खिलाएं। महीने के प्रत्येक सोमवार, शनिवार और अमावस्या के दिन गौ माता, काले कौवे और कुत्ते को भोजन कराएं। राशि के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करने से भी काल सर्प योग में कमी आती है। काल सर्प योग के प्रभाव को कम करने के लिए जातक को मदिरापान और मांसाहार का त्याग करना चाहिए। माता पिता और बुजुर्गों की हमेशा मदद करें और उनसे आशीर्वाद लें। ब्राह्मण, ज्योतिषी, गुरुओं, महिलाओं और साधु संतों के प्रति अच्छे व्यवहार रखें और कभी भी बुराई ना करें। किसी को भी धोखा देने से बचें, अन्यथा आपके कर्म पलटकर वापस आपको हानि पहुंचाएंगे। दोस्तों अब हम आपको काल सर्प दोष दूर करने का एक रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग गंगा जल में मिले जल से महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार लगातार 7 दिनों तक अभिषेक करने के बाद चंदन युक्त धूप, तेल, सुगंध अथवा इत्र अर्पित करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों अब हम आपको नाग पंचमी पर काल सर्प दोष का कैसे निवारण कर उसके बारे में बताने जा रहे हैं। नाग पंचमी के दिन ही शिव मंदिर में एक माला शिव गायत्री का जाप करें एवं नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं तो पूर्ण लाभ मिलेगा।
शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय ब्रह्मणे महादेवाय धीमहि तदोद रुद्रः प्रचोदयात्। दोस्तों, काल सर्प दोष कितने वर्ष तक रहता है? काल सर्प दोष में राहु की महादशा 18 वर्ष है और केतु की दशा 7 वर्ष की होती है। इसके बीच व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी? आपको अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के